हेलो एवरीवन। 2025 स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम से ईपीएफओ की नोटिफिकेशन की बात भी स्टार्ट हो गई थी कि इस साल यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है ईपीएफओ का एग्जाम वो होगा। इस साल उसकी नोटिफिकेशन आएगी। पूरे 6 महीने वेट करने के बाद फाइनली ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। मैं इस वीडियो को बनाने में काफ़ी लेट हूँ, मुझे पता है, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट्स ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, इस टाइम उनके सामने यही सवाल खड़ा है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि 30 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास अप्रॉक्स 4 मंथ्स बचे हैं और सब यही सोच रहे हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हम इसकी एक प्रिपरेशन करें कि इसको हम क्लियर कर पाए। और बहुत सारे कोचिंग के जो भी वीडियोस आते हैं ऑनलाइन, उन लोगों ने स्ट्रेटेजी वीडियोस डाल के भी रखी है कि कैसे हमको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम 4 मंथ्स में अपना ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करके इसको क्लियर कर पाए। और वो लोग जो है कोचिंग वाले हैं, वो लोग उसके अकॉर्डिंग, अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग उन लोगों ने सारी स्ट्रेटेजी बताई है। पर मैं आज आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगी वो मैं एक एस्पिरेंट के नज़रिए से बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे जो सही लगता है कि कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम लोग जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करूँ। तो हमारे एग्ज़ाम में जो सिलेबस दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, उसमें जो सिलेबस दिया है उसको मैंने ब्रेक किया है। तो मेरे पास टोटल 16 टॉपिक्स आते हैं जो हमें कवर करना है। उन 16 टॉपिक्स में से भी कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, ये उन सब में आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, जैसे लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर ही इंडस्ट्रियल रिलेशन आ जाएगा, मतलब ये दोनों का थोड़ा सा ओवरलैपिंग होती है। करंट अफेयर्स में बहुत सारा सोशल सिक्योरिटी का पार्ट आ जाएगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी है ये सब उसमें आ जाएगा। पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ये इसका भी जो टॉपिक है ना, ये करंट अफेयर्स से कवर रिलेटेड होता है, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में जैसे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हमसे आर्टिकल्स या जो भी है वो सब पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स भी करंट अफेयर से रिलेटेड पूछता है। तो ये सब जो है एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक सिर्फ अभी ईपीएफओ में आएगा वो है अकाउंट्स, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस। ये हमको स्पेशली इसके लिए पढ़ना है। स्पेशली तो हमको लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी इसके लिए पढ़ना है, बट ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा है। इसके अलावा 3 टॉपिक मुझे ऐसे दिखे जिसको मैंने इन सभी में से अलग रखा है, साइंस, हिस्ट्री और कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये अलग टॉपिक किया है, मैंने इसको रखा है और मतलब सबको सेग्रीगेट कर दिया है। कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी। तो मैंने टोटल 4 कैटेगरी में इसको ब्रेक किया है। अब देखिए इन 16 टॉपिक्स में से हम कितने मार्क्स कहाँ कहाँ कैरी कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। इंग्लिश में से हमें 20 मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग, इनसे मिला के, दोनों को मिला के अप्रॉक्स 15 मार्क्स हो जाएंगे। कंप्यूटर में 5 to 10 मार्क्स आते हैं, ये भी अप्रॉक्स है। करंट अफेयर्स में भी अप्रॉक्स 5 मार्क्स बोला है मैंने, पर इसमें भी थोड़ा सा 5 से ऊपर हो सकता है। तो कंप्यूटर और करंट अफेयर्स को अगर हम एक साथ मिला लें, क्योंकि इस करंट अफेयर्स में ही सोशल सिक्योरिटी भी है, तो हमसे कुछ स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम करंट अफेयर्स और कंप्यूटर को मिला लें तो मेरे ख्याल से इनका भी एक साथ अगर हम ले तो इनका भी 15 मार्क्स अप्रॉक्स होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में देखिए हमारे कितने मार्क्स कवर होते हैं, 20 + 15, 35 + 15, 50 मार्क्स। इस कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में हमारे टोटल 50 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद जो मुझे लगता है कि हमें क्या अपना टॉपिक कवर करना चाहिए वो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में जो भी अभी चल रहा है न्यूज़ में,
उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, उसके रिलेटेड कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी सेम वही होना चाहिए। इसके अलावा जो भी बचा है वो भी हमें साथ में पॉलिटिक और इकोनॉमिक्स में कवर कर लेना चाहिए, जिससे हमें 15 मार्क्स गेन हो सकते हैं अप्रॉक्स। फिर हमें लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन को कवर करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें 15 मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो यहाँ 50 मार्क्स, यहाँ 15 टोटल 30 मार्क्स हमें गेन हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने बोला था कि करंट अफेयर्स में 5 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, और फिर मैंने कहा कि पॉलिटी जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। पर ये जो मैंने करंट अफेयर्स के 5 मार्क्स बोले हैं ना, इसमें मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाला नहीं जोड़ा है। इसमें करंट अफेयर्स मतलब टोटल अलग से जो करंट अफेयर्स रहता है ना वो होगा। ये पॉलिटी और अगर हम मिला ले तो उसको मैंने अलग रखा है। तो ये हमारा 50 मार्क्स यहाँ और 30 मार्क्स यहाँ गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अकाउंट्स, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस, इसके भी हम टोटल 15 to 17 मार्क्स अप्रॉक्स मान सकते हैं। इसका भी चलो मैं मान लेती हूँ कि 15 मार्क्स है। इस कैटेगरी में हमारा 15 मार्क्स है। फिर बचा है साइंस। साइंस को वैसे तो हिस्ट्री और कल्चर वाले कैटेगरी में रखा था मैंने, पर फिर भी इसको मैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अभी साइंस को तो कवर करूंगी, तो अपने अकॉर्डिंग मैं साइंस के लिए 5 to 10 मार्क्स ले रही हूँ। तो अब हम देखते हैं कि टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं। 50 + 30 80, 80 + 15 95, 95 प्लस अगर मैं यहाँ से 5 ही मार्क्स मिनिमम लेती हूँ, 5 ही मार्क्स लूँ, तो 100 मार्क्स हमारे यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें पूरा मार्क्स नहीं लाना होता है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। हम जितना कर पाए उतना करें अच्छे से, पूरे के पीछे भागे और सब कुछ छूट जाए, ऐसा ना हो। तो इसलिए मैं अपना स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करूंगी। उसमें भी मेरा सीक्वेंस होगा, फर्स्ट ऑफ ये, फिर सेकंड में ये, फिर थर्ड में ये। और हिस्ट्री और कल्चर को थोड़ा सा मैं देखती रहूंगी, पर ऐसा नहीं कि मैं अपना पूरा एक पूरे दिन का जो है एक बड़ा सा चंक हिस्ट्री और कल्चर में देने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर मुझे बहुत वास्ट लगता है, तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अगर आप लोग की हिस्ट्री कल्चर अच्छा है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, पर मैं इसको सीरियसली एकदम जो टाइम दे के करते हैं इसको मैं वैसे नहीं करने वाली हूँ। बाकी को मैं अच्छे से करने वाली हूँ। टोटल 100 मार्क्स की प्रिपरेशन मैं एकदम अच्छे से करूँगी, और उसके बाद हिस्ट्री और कल्चर को देखा जाएगा बाद में, अगर टाइम बचता है तो कर लिया जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल भी सेट करके रखा है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि मुझे ट्यूशन्स भी लेनी होती है, फिर मेरे इन लॉज भी आ रहे हैं, तो घर भी देखना है मुझे। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना क्या टाइम टेबल सेट करके रखा है। अगस्त में मॉर्निंग में मैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 2 आवर्स इसको दे दूंगी। उसके बाद पूरे अगस्त में डेली 1.5 आवर कंप्यूटर, 1.5 आवर करंट अफेयर्स एंड 1.5 आवर साइंस के लिए दूंगी। ये मेरा शाम के 4 बजे तक का है। 4 बजे के बाद जो है मेरे ट्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर रात में मुझे थोड़ा बहुत समय मिला तो मैं उसमें कुछ एमसीक्यू सॉल्व करना है तो कर लूंगी, या फिर जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री को मैं अच्छे से नहीं करने वाली, हिस्ट्री कल्चर को, पर अगर मेरे पास टाइम मिला तो उसमें मैं बस एमसीक्यू सॉल्व करती रहूंगी हिस्ट्री कल्चर के। ठीक है, इसके बाद जब अगस्त में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, मुझे एनी हाउ इसको अगस्त में ही कंप्लीट करना है। कोई टॉपिक है अगर नहीं क्लियर होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात में अपना टाइम निकालूं, और सुबह जो है अपना जल्दी उठ के 5 बजे तक उठ के जो भी करना है कर करा के 6:30 तक फ्री हो जाओ। उसके बाद मैं अपना पढ़ने बैठ जाऊँ। फिर सितंबर में मेरा वही टाइमिंग में इसको मैं इसकी जगह पॉलिटी करूंगी। फिर इस टाइम पे मैं लेबर लॉ करूंगी 12:30 से 2, वही करंट अफेयर्स तो मैं हमेशा रखने वाली हूँ। फिर उसके बाद शाम वाले में इंश्योरेंस। फिर अक्टूबर में मेरा वही मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स, 10:30 से 12 में अकाउंट्स, फिर 1.5 आवर करंट अफेयर्स एंड फिर 1.5 आवर ऑडिटिंग। उसके बाद कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ये लेबर लॉ में कवर हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी जो है ये लेबर लॉ और प्लस करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। और हिस्ट्री कल्चर का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगी, और नवंबर में जो भी टाइम है उसमें सिर्फ रिविजन होगा मेरा, और उसके अलावा एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, और कुछ बच गया छोटा मोटा टॉपिक अगर मुझे लगता है कि मैं कवर कर सकती हूँ तो वो कर लूंगी। मैंने जो ये अपनी स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल बनाया है, सिर्फ 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स मुझे देने हैं डेली, उसके अकॉर्डिंग बनाया है। इसके बाद अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो वो मैं पढ़ लूंगी, पर मेरा फिक्स नहीं है कि इसके बाद टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, उसको काउंट भी नहीं किया है। देखा जाएगा कि मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पर 6 आवर्स मिनिमम मुझे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है। संडे को मैं इसमें बीच में रिवीजन का रखूंगी, जिस दिन मैं पिछले मंथ मतलब पूरे 1 हफ्ते में जो भी पढ़ी हूँ उसका रिवीजन करूंगी। तो अगर आप लोग को ये स्ट्रैटेजी सही लगती है तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी से आप लोग कुछ हेल्प लेके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी आपके लिए सही हो, जिससे आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सको। सबको अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सो थैंक यू, मुझे आप लोगों से आज यही शेयर करना था। काफ़ी दिन से ये पेंडिंग था, मुझे इस स्ट्रैटेजी को शेयर करना था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग नहीं कर पाते। सो कोई बात नहीं, आज हो गया शेयर। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।